जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर गुनाह बोलता जरूर है, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है। जी हां, गुनाह बोलता जरूर है। एक कोचिंग संचालक से क्रिप्टो ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 1.54 करोड़ की ठगी कर ली गई। शुरुआत में मुनाफा देकर जी भरोसा जीता, बैंक से कर्ज लेकर उस क्रिप्टो करेंसी के लिए निवेश कराया गया और रकम मांगने पर मोबाइल बंद कर लोग फरार हो गए। जी हां, रायपुर में क्रिप्टो करेंसी और यूएसडीटी ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक कोचिंग संचालक से 1,54,90,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आजाद चौक पुलिस ने शिकायत के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 3(5) और 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक समता कॉलोनी निवासी पुष्कर जैन शिक्षक हैं और गोदावरी सेवा सदन में प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से कॉमर्स की कोचिंग चलाते हैं। वर्ष 2020-21 में उनकी पहचान उनके छात्र नेहल अग्रवाल से हुई। शिकायत के मुताबिक नेहल ने बताया कि वह ललित अग्रवाल उर्फ लक्की, विवेक अग्रवाल और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ क्रिप्टो करेंसी और यूएसडीटी ट्रेडिंग का कारोबार करते हैं। उसने निवेश पर हर महीने 25 से 30% तक मुनाफा होने और निवेशकों को 8 से 10% तक निश्चित लाभ देने का दावा किया। शिकायतकर्ता पुष्कर जैन के मुताबिक आरोपियों ने शुरुआत में कुछ समय तक उसे मुनाफा दिया, इससे उसका भरोसा बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी जमा पूंजी के साथ बैंक से कर्ज लिया और अन्य स्रोतों से रकम जुटाकर निवेश करना शुरू कर दिया। 22 अगस्त 2024 से 3 फरवरी 2026 के बीच अलग अलग तारीखों में आरटीजीएस और ऑनलाइन माध्यम से आरोपियों के खाते में कुल 1,54,90,000 रुपए भेजे गए। अलग अलग खातों में ट्रांसफर की रकम नेहल अग्रवाल को 10 लाख, 10 लाख और 20 लाख रुपए दिए गए। ललित अग्रवाल के खाते में अलग अलग तारीखों में 24 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 11 लाख और 30 लाख रुपए भेजे गए। विवेक अग्रवाल को 4 लाख और बाद में ललित अग्रवाल को फिर से 5 लाख रुपए दिए गए। वहीं सीमा अग्रवाल के खाते में 9.90 लाख रुपए जमा किए गए। शिकायत के मुताबिक बाद में जब पुष्कर जैन ने निवेश की रकम और मुनाफा वापस मांगा तो आरोपी टालमटोल करने लगे। कुछ वक्त बाद उनका मोबाइल फोन बंद कर दिया गया और संपर्क से वे बाहर हो गए। इसके बाद कोचिंग संचालक पुष्कर जैन ने आजाद चौक थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब बैंक खातों, ऑनलाइन लेनदेन और आरोपियों से जुड़े अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं, गुनाह बोलता है। 2 साल से 16 लाख रुपए हड़प कर फरार आरोपी को रायपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत मौधापारा थाना पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने नमन डिस्ट्रीब्यूशन में कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करते हुए 16 लाख रुपए हड़पने के मामले में करीब 2 साल से फरार आरोपी अमित सिंह 41 साल को रायपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मौधापारा थाने में धारा 406 और 408 के तहत अपराध दर्ज है। पुलिस के मुताबिक मामला 24 मई 2024 का है। शारदा चौक स्थित नमन डिस्ट्रीब्यूटर के संचालक ने कलेक्शन एजेंट अमित सिंह को बैंक में जमा कराने के लिए कुल 16 लाख रुपए दिए थे। इसमें दुकान की कलेक्शन राशि 1 लाख रुपए और दिल्ली से आए व्यापारी संजय वर्मा से प्राप्त 15 लाख रुपए शामिल थे। आरोपी को पूरी रकम यूको बैंक में जमा करनी थी। आरोप है कि अमित सिंह ने रकम बैंक में जमा नहीं की और 16 लाख रुपए अपने पास रखकर फरार हो गया। घटना के बाद काफी वक्त तक आरोपी का कोई पता नहीं चला। मामले में 27 मई 2024 को मौधापारा थाने में शिकायत दर्ज हुई। इसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर स्टेशन से पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़ा। रायपुर कमिश्नरेट में लंबे समय से फरार आरोपियों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रहे। इसी दौरान 19 अगस्त
2026 की देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अमित सिंह रायपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और हड़पी गई रकम के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। चरित्र के संदेह में पत्नी व युवक की हत्या करने वाले आरोपी को मैनपाट के बीसरपानी दारापारा में जो 17 अगस्त को वारदात हुई थी उसे गिरफ्तार कर लिया है। फावड़े से हमला कर दोनों को मौत के घाट इस आरोपी ने उतारा था। पत्नी और युवक को मैनपाट क्षेत्र के ग्राम बीसरपानी के दारापारा क्षेत्र में पत्नी और युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को बाबूलाल मंझवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने पत्नी नैहारो मंझवार और बेज बड़ा की हत्या करना कबूल किया। उसने दोनों की हत्या चरित्र संदेह के चलते फावड़े से हमला करके की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 17 अगस्त की शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच दारापारा निवासी सोमारू मंझवार की झोपड़ी में बेंजे बड़ा पिता तिहारू बड़ा 35 साल निवासी चिखलापारा बिसरपानी और नैहारो मंझवार पति बाबूलाल मंझवार 32 साल मौजूद थे। इसी दौरान नैहारो का पति बाबूलाल भी वहां पहुंच गया। बताया गया तीनों ने शराब का सेवन कर रखा था। कुछ देर बाद बाबूलाल और दोनों के बीच चरित्र संदेह को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद पड़ने पर झोपड़ी मालिक सोमारू मंझवार डर कर वहां से भाग गया। अगले दिन 18 अगस्त को जब वह वापस लौटा तो झोपड़ी में बेंजे बड़ा और नैहारो मंझवार रक्त रंजित हालत में मृत पड़े मिले। दोनों के सिर और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी बाबूलाल की तलाश शुरू कर दी। वारदात के बाद से आरोपी फरार था। लगातार उसकी तलाश कर रही पुलिस ने शुक्रवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने चरित्र संदेह को हत्या की वजह बताते हुए वारदात कबूल की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फावड़ा और घटना के वक्त पहने कपड़े भी बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपी बाबूलाल के खिलाफ धारा 103(1) के तहत कार्रवाई की। आगे बढ़ते एक नए तरह का गुनाह। शादी नहीं कराने से नाराज होकर बड़े बेटा ने अपने माता पिता को ही मौत के घाट उतार दिया और 5 दिन बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बोरी में बंधे मिले थे दंपत्ति के शव। अंबिकापुर के धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सपड़ा परसापारा में 17 अगस्त को हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। वृद्ध दंपत्ति हीराधर यादव और उसकी पत्नी गुलाबी यादव की हत्या बड़े बेटे जड्डू यादव 36 साल ने की। आरोपी माता पिता द्वारा शादी नहीं कराए जाने से वो नाराज था। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 17 अगस्त की सुबह घर के भीतर हीराधर यादव और गुलाबी यादव के शव प्लास्टिक की बोरियों में रस्सी से बंधे मिले थे। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी सीतापुर और जिला सीन ऑफ क्राइम यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए परिजन और आसपास के लोगों से पूछताछ की। मृतक दंपति का छोटा बेटा मोहन यादव गांव में ही पुराने घर के पास नया मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रहता था। उसने पुलिस को बताया कि 17 अगस्त को वह दूध लेने के लिए पुराने घर पहुंचा था। घर के दरवाजे पर सिटकने लगी थी। आसपास उसके माता पिता तथा बड़ा भाई जदू नजर नहीं आए। संदेह होने पर उसने एक कमरे का ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया तो वहां प्लास्टिक की बोरी में रस्सी से बंधे माता पिता के शव मिले। जांच के दौरान पुलिस को बड़े बेटे जदू पर संदेह हुआ। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसके छोटे भाई की शादी हो चुकी थी, जबकि बड़ा होने के बावजूद माता पिता उसकी शादी नहीं करा रहे थे। इसी बात को लेकर वह लंबे समय से नाराज था। इसी नाराजगी में उसने माता पिता की हत्या कर दी और शवों को बोरियों में भरकर बांध दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। लगातार तलाशी के बाद घटना के 5वें दिन आरोपी
जदू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बेमेतरा शहर की सिटी कोतवाली ने फंदे पर लटकी महिला को मृत मानकर कमरे में ताला जड़ दिया। बाद में वो जिंदा मिली। सिटी कोतवाली पुलिस की गंभीर लापरवाही और संवेदनहीनता का ये मामला माना जा रहा है। फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने वाली एक महिला को पुलिस ने बिना कमरे का दरवाजा खोले और बिना चिकित्सीय जांच के मृत मान लिया। इसके बाद कमरे में ताला लगाकर पुलिसकर्मी वहां से चले गए। कुछ घंटे बाद वो महिला जिंदा मिली। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति भारी गुस्सा, आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक बिरला क्षेत्र के ग्राम भिलौरी निवासी धनेश्वर साहू की पत्नी देविका साहू 44 साल पिछले कई वर्षों से बेमेतरा के वार्ड क्रमांक 7 स्थित परशुराम चौक के पास मीरा साहू के किराए के मकान में रहकर अपने 3 बच्चों को पढ़ा रही है। गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे देविका ने घर के भीतर फांसी लगाने का प्रयास किया। उस समय उनके तीनों बच्चे स्कूल गए थे। बच्चे स्कूल से लौटे तो उन्होंने घर का दरवाजा अंदर से बंद पाया। उन्होंने इसकी जानकारी मकान मालिक को दी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने कमरे का दरवाजा खोले बिना महिला को मृत मान लिया। इतना ही नहीं, बिना डॉक्टर से जांच कराए कमरे में ताला लगा दिया गया और पुलिस कर्मी वहां से चले गए। कुछ घंटे बाद परिजनों और आसपास के लोगों ने दोबारा स्थिति देखी तो महिला के जीवित होने की जानकारी लगी। इसके बाद उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना ने बेरला बेमेतरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि महिला को समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाता तो स्थिति और गंभीर होने से बच सकती थी। मामले में अब तक किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। आगे बढ़ते एक और बेहद सदमा देने वाले खबर। बेटे को बचाने पिता भी खाई में गिरे और उसी सदमे में छत्रपति संभाजी नगर के प्रसिद्ध खौडया दहाड़ पर गुरुवार को दिल दहला देने वाली इस घटना में उनकी मां ने भी जान दे दी। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। हादसे का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पिता पुत्र को चट्टान से नीचे गिरते देखा जा सकता है। मृतकों की पहचान कुणाल चांदुगंडे, उनके 19 साल, उनके पिता मुरलीधर चांदगुडे 48 और मां संगीता चांदगुडे 42 साल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कुणाल सुबह करीब 10 बजे पहाड़ पर पहुंचा। उसके आत्महत्या करने की सूचना मिलने पर दमकल कर्मी और स्थानीय लोग मौके पर जा पहुंचे। पहाड़ की तलहटी में सुरक्षा जाल भी लगाया गया, लेकिन कुलाड़ लगातार अपनी जगह बदलता रहा। करीब 3 घंटे तक परिवार और ग्रामीण उसे समझाने का प्रयास करते रहे। चश्मदीदों के मुताबिक कुणाल पहाड़ के अंतिम छोर पर खड़ा होकर रो रहा था। उसके मां और ग्रामीण उसे पीछे हटने के लिए कह रहे थे। लोग उसके भविष्य और माता पिता के बारे में सोचने की समझाइश दे रहे थे, लेकिन कुणाल बार बार कह रहा था कि उसे मरना ही है। इसी दौरान पिता मुरलीधर बेटे के पास पहुंचे और उसे समझाने लगे। करीब 15-20 मिनट की कोशिश के बाद कुणाल अचानक चट्टान से नीचे कूद गया। उसे बचाने की कोशिश में मुरलीधर का संतुलन बिगड़ गया और वह भी फर्श में गिर गए। दोनों के मौके पर ही मौत हो गई। पति और बेटे को अपनी आंखों के सामने गिरते देखकर संगीता सदमे में आ गई। इसके बाद उन्होंने पहाड़ी से छलांग लगा दी, जिससे उनकी भी मौत हो गई। पुलिस कुणाल के इस कदम के कारणों की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों और पूर्व सरपंच के अनुसार परिवार में मोबाइल फोन, खासकर आईफोन खरीदने को लेकर विवाद चल रहा था। पूर्व सरपंच ने कुणाल को बचाने के लिए आईफोन 15 प्रो दिलाने तक का भरोसा दिया, लेकिन कुणाल ने कहा कि अब किसी चीज का समाधान नहीं बचा है। पुलिस मानसिक तनाव समेत अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहाड़ी का इलाका बेहद ढलान वाला है और यहाँ पहले भी हादसे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, गुनाह बोलता है। रायगढ़ में फरार मुख्य क्रिकेट सट्टा खाईवाल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया
कर लिया गया। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे में यूपीआई के जरिए रकम का लेन देन होता था और इसके लिए 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। आईपीएल 2026 के दौरान ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने के मामले में पिछले करीब 4 महीने से फरार चल रहे मुख्य खाईवाल समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। रायगढ़ पुलिस के अनुसार आरोपी मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट मैच में हार जीत पर दांव लगाते थे और सट्टे की रकम का लेन देन यूपीआई के जरिए किया जाता था। कार्रवाई चक्रधर थाना क्षेत्र रायगढ़ में की गई। पुलिस से जानकारी के मुताबिक 2026 आईपीएल के दौरान 1 अप्रैल को पुलिस टीम ने बोईर दादर शालिनी स्कूल रोड स्थित गुरु कृपा प्रोविजन स्टोर में दबिश दी थी। यहां पंकज जयसिंह और जयदेव मित्रा को मोबाइल फोन के माध्यम T20 आईपीएल मैच में फोन पर हार जीत पर रुपये का दांव लगवाते पकड़ा गया था। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि वे मुख्य खाईवाल 32 वर्षीय सानू बरीवाल निवासी पंचवटी कॉलोनी के लिए क्रिकेट सट्टे का काम करते थे। सट्टे की रकम भी यूपीआई के माध्यम से प्राप्त कर उसका लेन देन होता था। इसके बाद 10 अप्रैल को साइबर टीम और चक्रधर नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने पचवटी नगर बोईर दादा निवासी कशिश बालानी को उसके मकान के बाहर मोबाइल से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते पकड़ा। पुलिस की पूछताछ में कशिश ने करीब 1 वर्ष से सानू बरीवाल के लिए क्रिकेट सट्टा संचालित करने और यूपीआई के जरिए रकम के लेन देन की बात कबूल की। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। मुख्य खाईवाल सोनू बेनीवाल समेत अन्य आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। करीब 4 माह बाद पुलिस ने सानू बेनीवाल को उसके साथियों मोहित संथालिया 19 साल और विजय कुमार देवांगन 43 साल के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस अब जब्त मोबाइल की जांच कर सट्टे से जुड़े अन्य लोगों और लेन देन की जानकारी जुटा रही है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास कार्यक्रम गुनाह बोलता है दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम कसना। क्योंकि हम समझते हैं यदि हम सावधान रहें, सतर्कता बरतें, चौकसी रखें, अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें, अपने आसपास हो रहे संदिग्ध अपराधों की आहट को पहचाने, तो समाज में गुनाहों को कुछ कम किया जा सकता है। इसलिए देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है। नमस्कार। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर गुनाह बोलता जरूर है। क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है।